गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को आगे पढ़ते हैं। हमने कुछ पार्ट इसका पढ़ा है, ठीक है। पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है, उसका लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना हम सीख चुके हैं। लेकिन देखिएगा, मैं इसके कुछ अब आपको कंसेप्ट बता देता हूँ क्लियर। हमने क्या पढ़ा है कि भाई लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन का वहाँ होता है जहाँ पर फंक्शन का एफ डैश एक्स जीरो होगा, ठीक है। और उस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग आपके फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन क्या करेगा, चेंज करेगा। फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव तो लोकल मैक्सिमा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव तो लोकल मिनिमा। मतलब अगर आपके पास ये एक कर्व है तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग ये एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट है। इससे पहले फंक्शन का एफ डैश एक्स पॉजिटिव और इसके बाद एफ डैश एक्स नेगेटिव, ठीक है। देन दिस पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एट विच एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। मतलब एफ डैश एक्स जीरो है इस पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए के कोरस्पोंडिंग, सही है। लेकिन अब दूसरा पार्ट आपका लोकल मिनिमा होता है, तो ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन की बात है। तो ये अगर आपके पास कोई पॉइंट बी है एक्स इज इक्वल टू बी, तो यहाँ पर एफ डैश बी तो क्या है, जीरो। मतलब एफ डैश एक्स जीरो है। इससे पहले फंक्शन का एफ डैश एक्स नेगेटिव, इसके बाद फंक्शन का एफ डैश एक्स कैसा है, पॉजिटिव। सो दिस पॉइंट इज नो लोकल मिनिमा। इसको आपने क्या कहा कि ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है। और ये क्या है आपका, ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। दिस इज लोकल मैक्सिमा, ठीक है। दीज टू केसेस आर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये दोनों किसके केस हैं, किस केस में बोल रहे हैं बेटा, इन द केस ऑफ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है ना। ये कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन का केस है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी फंक्शन की कर्व इस तरीके की है, ठीक है, ये पॉइंट आपका x इज इक्वल टू ए है, इस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग फंक्शन की कर्व में क्या है, कॉर्नर है। हेयर द पॉइंट इज नो, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू ए। लेकिन इससे पहले एफ डैश एक्स पॉजिटिव और इसके बाद एफ डैश एक्स कैसा, नेगेटिव। तो अगर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज करता है इस एक्स इज इक्वल टू ए के कोरस्पोंडिंग, तब भी ये क्या कहलाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए आपका लोकल मैक्सिमा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फंक्शन है उसका एफ डैश एक्स लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पर या तो जीरो होगा या फिर आपका एफ डैश एक्स डिफाइंड नहीं करेगा। लेकिन दोनों ही केस में क्या जरूरी है कि साइन ऑफ एफ डैश एक्स मस्ट चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। मतलब जो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का पॉइंट होता है, ठीक है, उस पॉइंट पर आपके फंक्शन के एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज करना चाहिए या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज करना चाहिए। इट डजेंट मैटर, द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन की बात है। ये क्या है, कंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशिएबल। अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, तब भी आपका उस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा एग्जिस्ट कर सकता है। समझ में आ गई। अब देखो, आपने क्या देखा कि भाई किसी फंक्शन का लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा ऐसा पॉइंट होता है जहां पर फंक्शन का एफ डैश एक्स या तो जीरो होगा या फिर वहां पर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हेयर एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पर एफ डैश एक्स क्या नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या नहीं कर रहा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब इसका मतलब आप इन दोनों बातों को तसल्ली कर लीजिए कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के पॉइंट पर या तो फंक्शन का एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्या ये लोकल मैक्सिमा है। अगर इसी केस की अगर मैं उल्टा करता हूं तो ये कैसा है, ये लोकल मिनिमा है। अगर ये एक्स इज इक्वल टू बी है, इससे पहले फंक्शन का एफ डैश एक्स कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि फंक्शन डिक्रीज करता है, और इसके बाद फंक्शन इंक्रीज करता है तो इसके बाद एफ डैश एक्स कैसा है, पॉजिटिव है। तो दिस पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। यहाँ पर ये क्या है बेटा, ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है, और यहाँ पर ये क्या है, ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है।
तो इस बात का, इससे आपको क्या क्लियर हुआ कि भाई कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन हो, चाहे कंटिन्यूअस या नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन हो, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का जो पॉइंट होगा उस पर या तो एफ डैश एक्स जीरो होगा, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, या उस पर फंक्शन का एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब उस पर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन दोनों ही केस में ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के पॉइंट होते हैं जहां पर एफ डैश एक्स जीरो होता है, या पर जहां पर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करता वो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के पॉइंट होते हैं। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के पॉइंट पर या तो एफ डैश एक्स जीरो होगा या फिर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन एक चीज कॉमन है, एफ डैश एक्स का साइन चेंज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लोकल मैक्सिमा के पॉइंट के लिए, ठीक है, एफ डैश एक्स का जीरो होना या एफ डैश एक्स का एग्जिस्ट ना करना पर्याप्त नहीं है। अगर आपके फंक्शन का एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है लेकिन एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं कर रहा, या आपके फंक्शन का एफ डैश एक्स अनडिफाइंड हो रहा है लेकिन एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं कर रहा, तो आप उस पॉइंट को लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का पॉइंट नहीं कह सकते। इस बात को अपने दिमाग के अंदर बैठा लीजिएगा। ठीक है, कैसे, देखो, अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखूं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये आपका क्या है, एक फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर मैं इसका एफ डैश एक्स कैलकुलेट करता हूं तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर। ये क्या है, इस फंक्शन का एफ डैश एक्स है। अब एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर इस फंक्शन का एफ डैश एक्स क्या है, जीरो है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर इस फंक्शन का एफ डैश एक्स क्या है, जीरो है। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इस फंक्शन के एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालता हूं जीरो से छोटे से बड़ी इनपुट पर, मतलब इस फंक्शन के एफ डैश एक्स में एक्स की जगह जीरो से थोड़ा सा बड़ा इनपुट रखता हूं, एफ डैश जीरो प्लस क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर मैं इसी फंक्शन के एफ डैश एक्स के अंदर, ये जो फंक्शन है इसी के एफ डैश एक्स में, इस एक्स की जगह जीरो से थोड़ा सा छोटा नंबर रखता हूं, तो जीरो से थोड़ा छोटा नंबर रखोगे उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा, जीरो से बड़ा रखा था उसका स्क्वायर किया था तब भी पॉजिटिव। तो एफ डैश जीरो माइनस भी कैसा है, पॉजिटिव। तो ये क्या है बेटा, अब ये जो फंक्शन एक्स क्यूब, इस फंक्शन का जो एफ डैश एक्स है 3x स्क्वायर, वो x इज इक्वल टू जीरो पर जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स जीरो है इस फंक्शन का एट x इज इक्वल टू जीरो। लेकिन एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं करता जीरो के राइट में और जीरो के लेफ्ट में, तो जीरो इज नॉट द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। मतलब किसी फंक्शन का एफ डैश एक्स जीरो होना और उस एफ डैश एक्स का डिफाइंड ना करना किसी पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का पहचान नहीं है। आपके फंक्शन का एफ डैश एक्स अगर जीरो हो रहा है किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर एफ डैश एक्स का साइन चेंज करना चाहिए, या फिर एफ डैश एक्स अनडिफाइंड हो रहा है किसी पॉइंट पर, तो आपके उस फंक्शन का एफ डैश एक्स उस पॉइंट पर क्या करना चाहिए, साइन चेंज करना चाहिए, तब आपका लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा। ये बात आपको यहाँ से क्लियर हो गई कि भाई ऐसा फंक्शन है, इसका एफ डैश एक्स है जीरो पर, एफ डैश एक्स जीरो तो हो रहा है लेकिन जीरो से थोड़ा सा बड़ा इनपुट रखते हैं फंक्शन के एफ डैश एक्स के अंदर, तब भी फंक्शन के एफ डैश एक्स की आउटपुट पॉजिटिव आएगी, और जीरो से थोड़ा सा छोटा इनपुट रखते हैं फंक्शन के एफ डैश एक्स के अंदर, तब भी आपके फंक्शन का जो आपका एफ डैश एक्स है उसका साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो दिस जीरो इज नॉट द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपको दो बातें पता चली हैं कि भाई लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का कोई भी अगर पॉइंट बनता है, ठीक है, तो उस पे फंक्शन का एफ डैश एक्स का साइन चेंज करना चाहिए। दूसरी बात, कौन पॉइंट लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का पॉइंट बनता है, जिस पर या तो फंक्शन का एफ डैश एक्स जीरो होता है या पर फंक्शन का एफ डैश एक्स डिफाइंड नहीं करता। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, वो पॉइंट जिन पर या तो फंक्शन का एफ डैश एक्स जीरो होगा या फिर फंक्शन का एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, दोज पॉइंट्स कलेक्टिवली नोन एज द क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा साफ साफ सभी चीजों की। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स याद रखना आप इस बात को, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं ये, दोज पॉइंट्स, द पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, सब कुछ डोमेन की बात है, द पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ एफ एक्स, द पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन फॉर विच जिसके लिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो और या फिर एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट।
और एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट फंक्शन के डोमेन के जिन पॉइंट पर या तो फंक्शन का एफ डैश एक्स क्या होता है, जीरो होता है, या फिर फंक्शन का जो एफ डैश एक्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, दोज पॉइंट्स आर नोन एज द क्रिटिकल पॉइंट्स। अब किसी फंक्शन के जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं वही लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के पॉइंट होते हैं, अगर उन पॉइंट के ऊपर फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन क्या करे, चेंज करे। ठीक है ना, लेकिन ये नहीं है कि हर कोई क्रिटिकल पॉइंट लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा। वो मैंने आपको बता दिया एग्जांपल से कि किसी फंक्शन का एफ डैश एक्स जीरो होना या अनडिफाइंड होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो पॉइंट आपका लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा ही। उस पर फर्स्ट डेरिवेटिव जो आपके फंक्शन का एफ डैश एक्स उसका साइन चेंज करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब आपका किसी फंक्शन का लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कौन होता है, एक क्रिटिकल पॉइंट होता है फंक्शन का। कौन होता है क्रिटिकल पॉइंट? जहां पर फंक्शन का एफ डैश एक्स या तो जीरो होता है या फिर फंक्शन का एफ डैश एक्स क्या नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अब किसी फंक्शन का एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ना करने के कितने कारण होते हैं? 3। ठीक है, फर्स्ट रीजन होता है किसी फंक्शन का किसी भी फंक्शन है उसका एफ डैश एक्स है, अगर वो उस किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, एट एनी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, एट एनी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इफ एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल। अगर किसी भी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, दैट इंप्लाइज दैट आइदर या तो x is equal to a is the point of discontinuity, या तो x is equal to a क्या है, आपके फंक्शन के कारों का डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है, और x is equal to a is the point of नॉन डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, मतलब ये उसके ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल नहीं आती है, और x is equal to a, at x is equal to a और at x is equal to a fx have vertical tangent। ठीक है ना, 3 कारण होते हैं किसी भी पॉइंट ए पर किसी फंक्शन के नॉन डिफरेंशिएबल होने के, मतलब उस फंक्शन का उस पॉइंट पर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ना करने का। अगर x इज इक्वल टू ए पर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। x इज इक्वल टू ए पर अगर आपके फंक्शन की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आई है, मतलब नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है, ठीक है, तो भी वो नॉन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और अगर x इज इक्वल टू ए पर आपका फंक्शन वर्टिकल टेंजेंट रखता है आपके फंक्शन का कर्व, ठीक है, तो भी आपके पास वो पॉइंट क्या होगा, फंक्शन का नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट होगा। अब ये जो बात है, ठीक है, वर्टिकल टेंजेंट, मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको कि वर्टिकल टेंजेंट क्या होता है। वर्टिकल टेंजेंट क्या होता है आपने डायरेक्ट याद रखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 इफ लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस का एफ एक्स डिवाइड बाई एच, यही होता है ना आपका एफ डैश एक्स, और यही आपका फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एफ डैश एक्स है। तो अगर ये जो आपके पास एफ डैश एक्स है, ठीक है ना, एट एक्स इज इक्वल टू ए इज आइदर प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए ये, बट नॉट बोथ, देन एट एक्स इज इक्वल टू ए, then at x is equal to a fx है वर्टिकल टेंजेंट। समझ में आ गई? तो ये आपके पास क्या है, कंडीशन है वर्टिकल टेंजेंट की, कि अगर आपके पास जो फंक्शन है उसका फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो ये लिमिटिंग वैल्यू आती है, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू ए, वो या तो प्लस इन्फिनिटी हो या ये माइनस इन्फिनिटी, लेकिन ये दोनों नहीं होनी चाहिए। देन एक्स इज इक्वल टू ए, देन एट एक्स इज इक्वल टू ए एफ एक्स है द वर्टिकल टेंजेंट। बस इतना याद रख लीजिए इसके बारे में, तो आपके फंक्शन पे क्या करेगा, एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पर एक वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ठीक समझ में आ गई? मतलब उस पॉइंट पर आपके फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, ठीक है,
वो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी दोनों नहीं होना चाहिए, या तो प्लस इन्फिनिटी होना चाहिए उस पॉइंट पर, या फिर उस पॉइंट के कोरेस्पोंडिंग आपका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी होना चाहिए। तो ही आपका क्या करेगा वहाँ पर वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। x टेंस टू जीरो प्लस पे भी, जीरो माइनस पे भी, या तो प्लस इन्फिनिटी हो या फिर आपके पास डेरिवेटिव उस पॉइंट पर, ये इसकी जो लिमिट है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंस टू जीरो f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच इज आइदर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ये सीबीएसई के लिए ये चीज़ नहीं है आपकी, ठीक है, ये जेई के लिए बता रहा हूं मैं। आइदर x इज इक्वल टू a इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और नॉन डिफरेंशियबिलिटी और एफ एक्स है द वर्टिकल टेंजेंट, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कहाँ एग्जिस्ट करता है, जहां पर या तो फंक्शन का एफ डेस एक्स जीरो होता है या फंक्शन का एफ डेस एक्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब कोई भी पॉइंट है वहां पर फंक्शन का एफ डेस एक्स एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, मतलब कब नॉन डिफरेंशिएबल होगा, जब वो पॉइंट या तो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट होगा या नॉन डिफरेंशियबिलिटी होगी वहां पर, या फिर वहां पर एक फंक्शन पे क्या करेगा, कर्व पे वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। तो ये मैंने आपको क्या बताया है कि क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होता है। क्रिटिकल पॉइंट कौन होते हैं, जहां पर फंक्शन का एफ डेस एक्स जीरो होता है या एफ डेस एक्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये मैंने आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात बताई है। तो एफ डेस एक्स का जीरो होना या नॉट एग्जिस्ट करना, ये आपका लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा को होने की गारंटी नहीं दे रहा, ठीक है। अब देखिए आपको क्रिटिकल पॉइंट पता चल गए। अब दो डेफिनेशन और लिख लीजिएगा। स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट्स the points in the domain of the function, the points in the domain of fx at which जिन पर f डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, जिन आपके फंक्शन के डोमेन के अंदर वो पॉइंट जहां पर फंक्शन का f डैश एक्स जीरो होता है, ठीक है, उन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। एक होता है टर्निंग पॉइंट्स, एक होता है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्या होते हैं, द पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, द पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन एट विच एफ डैश एक्स चेंजेज इट्स साइन। एफ डैश एक्स क्या करता है, अपने साइन को चेंज करता है, ठीक है। दोज पॉइंट्स आर नोन एज द टर्निंग पॉइंट, उन पॉइंट को क्या कहते हैं हम, टर्निंग पॉइंट कहते हैं। द पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन एट विच एफ डैश एक्स इज जीरो आर नोन एज द स्टेशनरी पॉइंट, एंड द पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन एट विच एफ डैश एक्स चेंजेज इट्स साइन इज नोन एज द टर्निंग पॉइंट। ऑल द स्टेशनरी पॉइंट, all the stationary points are can said to be turning points। जितने भी स्टेशनरी पॉइंट्स हैं उनको टर्निंग पॉइंट्स कह सकते हो, बट ऑल द टर्निंग पॉइंट्स may or may not be स्टेशनरी पॉइंट्स, ठीक है ना। जितने भी स्टेशनरी पॉइंट है आप उनको टर्निंग पॉइंट बोल सकते हो, लेकिन जो आपके टर्निंग पॉइंट होता है वो स्टेशनरी पॉइंट होना जरूरी नहीं है। आपने क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट और टर्निंग पॉइंट इन तीनों की डेफिनेशन को याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, इससे मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करता हूं, ठीक है। ये क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, इसका ग्राफ सब जानते हैं, यही होता है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ। जीरो पर जो आपकी वी शेप होती है, ये क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ है। अब आप जीरो पे बात करिएगा, ठीक है, ये आपका पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। इस फंक्शन की कर्व में जीरो पर क्या एग्जिस्ट करता है, कॉर्नर, यहां पर क्या है, कॉर्नर है, सो नॉन डिफरेंशिएबल,
यहां पर अगर फंक्शन के करो के किसी पॉइंट पर कॉर्नर है तो वहां पर फंक्शन क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब देखो इससे पहले एफ डेस एक्स कैसा है, इस फंक्शन के करो में नेगेटिव डिक्रीज करता है, और इसके बाद एफ डेस एक्स कैसा है, पॉजिटिव इंक्रीज करता है। तो इस पॉइंट पर आपका इस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग, मतलब ये कैसा पॉइंट है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का। तो क्या ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, क्या ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है जहां इस पॉइंट पर फंक्शन का एफ डेस एक्स क्या नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पर या तो एफ डेस एक्स एग्जिस्ट नहीं करता या एफ डेस एक्स जीरो होता है। एफ डेस एक्स जीरो होगा वो भी क्रिटिकल पॉइंट है, नॉट एग्जिस्ट वो भी क्रिटिकल पॉइंट है। दोनों तरीके के पॉइंट आपके क्या कहला सकते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा। देखो इस पॉइंट पर फंक्शन का एफ डेस एक्स एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग अब ये या किसी फंक्शन का एफ डेस एक्स या तो जीरो हो या एग्जिस्ट ना करे, वही तो पॉइंट होते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अरे क्रिटिकल पॉइंट ही तो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट बनता है जब क्रिटिकल पॉइंट पर एफ डेस एक्स का साइन चेंज करता है। अब ये क्रिटिकल पॉइंट है, इस पर एफ डेस एक्स का साइन चेंज कर रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। एक्स इज इक्वल टू जीरो इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये कैसा पॉइंट है, मिनिमा का पॉइंट है। एक्स इज इक्वल टू जीरो इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर ये लोकल मिनिमा, ठीक है ना, ये किसका पॉइंट है, लोकल मिनिमा का पॉइंट है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, क्या ये अब ये आपको समझ आ गया कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स के अंदर जीरो क्या है, लोकल मिनिमा है। देखो वहां पर एफ डेस एक्स एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एफ डेस एक्स का साइन चेंज करता है। तो या तो फंक्शन का एफ डेस एक्स जीरो हो और उस पॉइंट पर फंक्शन का एफ डेस एक्स का साइन चेंज करे, वो बनेगा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। या फिर किसी फंक्शन का एफ डेस एक्स एग्जिस्ट ना करे किसी पॉइंट पर और उस पर एफ डेस एक्स का साइन चेंज करे, वो बनेगा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। मतलब एनी क्रिटिकल पॉइंट कैन बी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इफ द साइन ऑफ एफ डेस एक्स चेंजेज कोरस्पोंडिंग टू द क्रिटिकल पॉइंट। समझ में आ गई। अब देखो इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट। दिस इज टर्निंग पॉइंट। ये क्या है, ये यहां पर आपका टर्निंग पॉइंट है। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग एफ डेस एक्स का साइन क्या करता है, चेंज करता है, लेकिन एफ डेस एक्स जीरो नहीं है यहां। ठीक है, लेकिन इस टर्निंग पॉइंट को आप क्या नहीं कह सकते, स्टेशनरी पॉइंट नहीं कह सकते। मतलब अगर एफ डेस एक्स जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उस पॉइंट पर एफ डेस एक्स का साइन चेंज करता है, तो टर्निंग पॉइंट किसको कहते हैं, द पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन एट विच एफ डेस एक्स चेंजेज इट्स साइन इज नोन एज द टर्निंग पॉइंट। तो दिस इज ए टर्निंग पॉइंट, एफ डेस एक्स चेंजेज इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट for stationary point, the point in the domain of the function at which f dash x is 0, तो at this point f dash x is not 0। ठीक है, तो this point is not turning point but not the stationary point। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट पर फंक्शन का f dash x क्या है, 0 है। इससे पहले f dash x फंक्शन क्या करता है, इससे पहले इंक्रीज करता है तो f dash x पॉजिटिव, इसके बाद क्या करता है f dash x नेगेटिव। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, मैक्सिमा। मतलब ये इस पॉइंट पर एफ डेस एक्स जीरो है, अब ये मैक्सिमा है। अब इसको क्या बोलेंगे आप, स्टेशनरी पॉइंट। ये क्या है, स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट कह लीजिए, क्रिटिकल पॉइंट की कंडीशन में तो आता ही है। और आप इसको क्या कह लीजिए, टर्निंग पॉइंट कह लीजिए। क्यों, क्योंकि एफ डेस एक्स जिस पॉइंट पर जीरो हो रहा है, क्या इस पॉइंट पर एफ डेस एक्स का साइन चेंज नहीं कर रहा, तो वो पॉइंट टर्निंग पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर एफ डेस एक्स का साइन चेंज करता है। अगर इस पॉइंट पर एफ डेस एक्स जीरो है तो ये स्टेशनरी पॉइंट भी है, अगर एफ डेस एक्स जीरो है तो ये क्रिटिकल पॉइंट भी है। तो इस पॉइंट को आप तीनों बातें बोल सकते हो। इसको क्या कहेंगे आप, टर्निंग पॉइंट, और क्या कह सकते हैं इसको, क्रिटिकल पॉइंट। बस इस पॉइंट को क्या नहीं कह सकते आप, स्टेशनरी पॉइंट नहीं कह सकते। आप ये तीनों तरीके के पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर रखेंगे। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम किस बात की है, प्रॉब्लम इस चीज की है कि सीबीएसई के अंदर सिर्फ हमें कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन का ही लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पढ़ना है, या एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा पढ़ना है। ठीक है, हमने नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन की बात नहीं करनी। मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट, अब आपको यहां तक इतना क्लियर हो गया होगा कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के पॉइंट कौन होते हैं, जहां पर या तो एफ डेस एक्स जीरो हो, ठीक है, और एफ डेस एक्स का साइन चेंज करे, या एफ डेस एक्स एग्जिस्ट ना करे लेकिन एफ डेस एक्स का साइन चेंज करे। मतलब एनी क्रिटिकल पॉइंट कैन बी लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ द साइन ऑफ एफ डेस एक्स चेंजेस कोरस्पोंडिंग टू दैट क्रिटिकल पॉइंट। एंड व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट, the point in the domain of the function at which f dash x is 0 और f dash x does not exist। ठीक है, अब देखो
हमने यहाँ तक का पार्ट कर लिया है। एक बात और पढ़िए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अभी आपने पिछले वीडियो के अंदर देखा है। इस चीज़ को दो तरीके से आप इसकी डेफिनेशन को याद रखेंगे, ठीक है। इसकी पहले मैं कंप्लीट डेफिनेशन बता देता हूँ। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, देखो, द पॉइंट्स इन द डोमेन of the function, the point in the domain of the function at which, जिस पर क्या हो, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान रखना पॉइंट ऑफ, ये छोटी छोटी बातें हैं। द पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन एट विच डबल डेरिवेटिव इज 0 एंड साथ साथ डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र चेंजेज इट्स साइन, ठीक है ना। और डबल डेरिवेटिव अपने साइन को क्या करे? चेंज करे। और दूसरी डेफिनेशन क्या है? द पॉइंट्स और डबल डेरिवेटिव डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र डज नॉट एग्जिस्ट, या डबल डेरिवेटिव क्या ना करे? एग्जिस्ट ना करे। एंड डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र चेंजेज इट्स साइन, और डबल डेरिवेटिव अपने साइन को क्या करे? चेंज करे, ठीक है ना। दूसरी डेफिनेशन ये है, आर नोन एज पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब सुनो मेरी बात, ठीक है। दिस सो रिजल्टेंट of two definition is that on the point of inflection concavity changes। ये रिजल्टेंट डेफिनेशन है, समझ में आ गई? अब सुनिए, ये बड़े ही कंसेप्ट हैं जो आपको क्लियर रखने होंगे। अब मैंने क्या कहा है कि किसी भी पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तब कहते हैं जब उस पॉइंट, वो फंक्शन के डोमेन में हो, उस पॉइंट पर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव 0 हो या तो, लेकिन उसके साथ डबल डेरिवेटिव अपने साइन को क्या करे? चेंज करे। या फिर डबल डेरिवेटिव क्या ना करे? एग्जिस्ट ना करे, लेकिन डबल डेरिवेटिव अपने साइन को क्या करे? चेंज करे। मतलब जैसे आपका लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का पॉइंट था कि भाई लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा वो पॉइंट होगा जहां पर या तो एफ डेस एक्स 0 होगा, ठीक है, लेकिन एफ डेस एक्स के साइन को चेंज करना होगा, वहां पर पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। या फिर वहां पर एफ डेस एक्स एग्जिस्ट ना करे, लेकिन एफ डेस एक्स का साइन चेंज करे। मतलब या तो एफ डेस एक्स का साइन, एफ डेस एक्स 0 हो, या एफ डेस एक्स एग्जिस्ट ना करे, वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के पॉइंट होंगे। लेकिन दोनों ही केस में क्या जरूरी है? चाहे एफ डेस एक्स 0 या एफ डेस एक्स एग्जिस्ट ना करे, एफ डेस एक्स का साइन जरूर चेंज करना चाहिए। अब इसी तरीके से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होते हैं? वो पॉइंट होते हैं फंक्शन के डोमेन में जहां पर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव 0 होगा, साथ साथ सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेंज करेगा, चाहे पॉजिटिव टू नेगेटिव, चाहे नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। या फिर सेकंड डेरिवेटिव अगर 0 नहीं है उस पॉइंट पर, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या नहीं करना चाहिए? एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव का साइन क्या करना चाहिए? उस पॉइंट पर चेंज करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। जिस पॉइंट पर आपके फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव 0 है, या फिर उसका साइन चेंज नहीं करता, और या फिर सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता, और सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेंज करता है। तो ये दोनों बातें अगर हम मिला देते हैं, ये दोनों चीजें, तो इसका रिजल्टेंटली हम क्या कह सकते हैं? उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं जिस पॉइंट पर आपके फंक्शन की कॉन्केविटी क्या करती है? चेंज करती है। मतलब कॉन्केव अपवर्ड टू डाउनवर्ड, या कॉन्केव डाउनवर्ड टू कॉन्केव अपवर्ड। जिस पॉइंट पर आपके फंक्शन की कॉन्केविटी चेंज करेगी, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो या तो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव 0 होगा और साइन चेंज करेगा, या डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा लेकिन साइन चेंज करेगा। इन दोनों ही केस में उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे, ठीक है। तो ये आपने लोकल मैक्सिमा और ये आपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए पढ़ लिया है कि भाई फंक्शन का एफ डेस एक्स 0 होना या एग्जिस्ट ना करना
लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की पहचान नहीं है, ठीक है, मतलब पर्याप्त नहीं है, साइन चेंज करना चाहिए एफ डैश एक्स का, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड डेरिवेटिव का जीरो होना, ठीक है, या सेकंड डेरिवेटिव का एग्जिस्ट ना करना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए पर्याप्त नहीं है। सेकंड डेरिवेटिव का उस पॉइंट पर जिस पर सेकंड डेरिवेटिव जीरो या अनडिफाइंड हो रहा है साइन चेंज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिएगा, आप इस कंसेप्ट को मैं क्लियर करता हूँ। ये आपका फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। आप इस फंक्शन का एफ डैश एक्स कैलकुलेट करो एट एक्स इज इक्वल टू 0 में बात करता हूँ। एक्स 4x³ इसका डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है 12x²। अब सुनो मेरी बात, ये सेकंड डेरिवेटिव आया तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। कनकेविटी सेकंड डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग आती है। एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट पर इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव क्या है 0 है, लेकिन एफ डबल डैश 0 प्लस निकालता हूं मैं तब भी क्या आएगा, 0 से बड़ा नंबर रखूंगा एक्स की जगह तब भी आपका पॉजिटिव, और अगर मैं इस एफ डैश एक्स में एक्स की जगह 0 से छोटा नंबर रखूंगा तब भी पॉजिटिव। मतलब एफ डबल डैश एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइन, ठीक है ना। एफ डबल डैश एक्स अपने साइन को चेंज नहीं करता। सो एक्स इज इक्वल टू 0 इज नॉट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको आप क्या नहीं कह सकते, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं कह सकते। एफ डैश एक्स आपके पास जो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव है, ठीक है ना, जो आपके फंक्शन का क्या है सेकंड डेरिवेटिव है, वो या तो 0 हो या फिर अनडिफाइंड हो, लेकिन पक्का उसका साइन क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, तभी आप क्या कहोगे उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहोगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/5, ठीक है, इसकी चर्चा करते हैं हम एट एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट पर। तो अगर मैं इसका एफ डैश एक्स कैलकुलेट करूंगा तो 1/5 एक्स की पावर माइनस का 4/5, ठीक है। एफ डैश एक्स क्या आएगा 1/5 एक्स की पावर माइनस का 4/5। इसका मतलब इस फंक्शन का जो एफ डैश एक्स आ रहा है वो 1/5 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर माइनस का 4/5 आता है, ठीक है। अब इसका अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करता हूं, अगर ये आपके पास जो फंक्शन है इसका हम सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो ये एफ डैश एक्स आए, इस पे एफ डैश एक्स डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। अब एफ डबल डैश एक्स इसका करेंगे तो माइनस का 4/5, इसका एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट करो कितना आएगा बताओ, 1/5 एक्स की पावर माइनस 4/5 आगे आ जाएगा, माइनस का 4/5 एक्स की पावर माइनस का 9/5। इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा माइनस का 4/25 और x की पावर नीचे चला जाएगा तो 1/x की पावर 9/5। अब देखिएगा आप, ठीक है, ये तो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, ये सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है। अब जो एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट किया है, मैं ऊपर वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, एफ डबल डैश एक्स जो आपने कैलकुलेट किया है वो माइनस का 4/25 1/x की पावर 9/5, यही आया है ना, यही आया। तुम एट एक्स इज इक्वल टू 0 बात करिए, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0 पर अगर मैं एक्स की जगह 0 रखूंगा तो एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। एफ डैश एक्स क्या नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां तो मैंने ऐसा केस बताया था एफ डबल डैश एक्स तो 0 था लेकिन एफ डबल डैश एक्स ने साइन चेंज नहीं किया। अब ये देखो यहां पर एफ डबल डैश एक्स क्या नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मैं ये चेक करूंगा क्योंकि एफ डबल डैश एक्स का 0 होना या एफ डबल डैश एक्स का एग्जिस्ट ना करना किसी पॉइंट पर पर्याप्त नहीं है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए। एफ डबल डैश एक्स का साइन चेंज करना चाहिए 0 या एग्जिस्ट ना करने के साथ साथ, ठीक है। तो एफ डबल डैश एक्स 0 प्लस मतलब 0 से बड़े के लिए मैं एफ डबल डैश एक्स के आउटपुट निकालता हूं, माइनस का 4/25, ये क्या आएगा 1/0 प्लस मतलब 0 से बड़ा नंबर रखोगे एक्स की जगह, उसकी 9/5 पावर कैलकुलेट करोगे, 0 से बड़ा तुम नहीं रखो 1 रख लो तो रिजल्ट क्या आएगा 1 मतलब नेगेटिव, ठीक है ना। अब एफ डबल डैश 0 माइनस 0 से छोटा रखो, 0 से छोटा -1 रखोगे तो -1 की पावर 1/5, एक रिजल्ट तो -1 की पावर 9। देखो -1 की पावर 9/5 कैसे कैलकुलेट करोगे, -1 की पावर 1/5 मतलब फिफ्थ रूट उसकी पावर 9। अब किसी भी चीज का अगर फिफ्थ रूट कैलकुलेट करना है तो एक सॉल्यूशन तो रियल क्या आएगा -1, समझो आप इस चीज को, x की पावर अगर मेरे को
-1 की पावर 1/5 कैलकुलेट करना है तो मैं इसको क्या रखूंगा, x रखूंगा ना। तो इसका -1 इज इक्वल टू 5 पावर कैलकुलेट करेंगे, x की पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर तो इसका क्या आएगा, x प्लस 1 ही। अरे x प्लस 1 आएगा ना, क्योंकि -1 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसका एक सोल्यूशन तो मतलब -1 की पावर 1/5 का जो रियल सोल्यूशन है वो कितना आएगा, एक सोल्यूशन रियल कितना आएगा, -1 पक्का आएगा। इसका मतलब -1 की पावर 1/5 का रियल सोल्यूशन -1 पावर 9, इसका मतलब -1। इसका मतलब क्या हुआ कि f डबल डैश 0 माइनस, ठीक है, ये क्या आएगा, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, 0 से छोटे नंबर के लिए, तो माइनस का 4/25 बाहर है, तो माइनस का 4/25 इंटू पॉजिटिव नहीं इंटू नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब देखो, नेगेटिव का मतलब कॉनकेव डाउनवर्ड, ये क्या है, कॉनकेव डाउनवर्ड है। और पॉजिटिव का मतलब क्या है, कॉनकेव अपवर्ड, इसका मतलब है कॉनकेव अपवर्ड है। ठीक है, अब देखो यहां पर f डबल डैश एक्स 0 पर इस फंक्शन का एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन f डबल डैश एक्स का 0 के साथ एग्जिस्ट ना करने के साथ साथ साइन भी क्या करता है, चेंज करता है। सो x इज इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहां 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अभी मैंने आपको दो बातें बताई है कि भाई लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स या तो 0 होगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन सबसे ज़रूरी है एफ डैश एक्स का साइन चेंज करना चाहिए 0 या डज नॉट एग्जिस्ट के साथ। इसी तरीके से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए या तो एफ डबल डैश एक्स 0 होगा या एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि एफ डैश एक्स का साइन चेंज करना चाहिए, मतलब फंक्शन की कॉन्केविटी चेंज करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर तुम कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन की बात करते हो, ठीक है, तो सीबीएसई के लिए आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। ये तो मैंने आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट बता दिया है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का भी और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का भी, दो टाइप बता दिए मैंने। ठीक है, और ये याद रखना टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं। अब जैसे आपके पास ये एक फंक्शन की कर्व है, ठीक है, इस पॉइंट के बाद डाउनवर्ड, तो एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव, कनकेव डाउनवर्ड है ना, और इस पॉइंट से पहले कनकेव अपवर्ड, एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव। इसके बीच में कोई ना कोई पॉइंट रहा होगा जहां पर फंक्शन का एक्स इज इक्वल टू कोई भी पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पर फंक्शन की कॉन्केविटी क्या करी है, चेंज करी है। इसी को तो क्या कहते हैं हम, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। इसमें कनकेव अपवर्ड, इसके बाद कनकेव डाउनवर्ड, तो ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इसके अंदर यहां भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो एक कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन के अंदर एक मैक्सिमा और एक मिनिमा के बीच में एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जरूर एग्जिस्ट करता है, लेकिन इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस एंड ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो ये अगर आपके पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो एक लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बीच में एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जरूर एग्जिस्ट करेगा। अब आप देखो, अगर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है आपका, तो ध्यान से देखिएगा, ये सिर्फ कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन की, सीबीएसई में इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हो आप। इस पॉइंट से पहले फंक्शन क्या करता है, इस पॉइंट से पहले क्या करता है, डिक्रीज करता है, इसके बाद भी क्या करता है, डिक्रीज। एफ डैश एक्स यहाँ भी नेगेटिव है और एफ डैश एक्स यहाँ भी नेगेटिव है। ठीक है, अब ये देखो, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इससे पहले फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो एफ डैश एक्स यहाँ भी पॉजिटिव है, इसके बाद भी एफ डैश एक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। तो इसका मतलब फॉर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, फॉर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, इफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइन, डज नॉट चेंज इट्स साइन, ठीक है, at x is equal to a, then x is equal to a is point of inflection, then x is equal to a is the point of a inflection। अगर आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो अगर एफ डैश एक्स का यहाँ पर भी साइन चेंज नहीं कर रहा, देख लो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यहाँ पर भी एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं करेगा, तो एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं करेगा। ठीक है,
कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन में वहाँ पर एफ डबल डैश एक्स कैसा होगा, 0 होगा, तो इसको क्या कहेंगे हम, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, अब यहीं तक करिएगा, आप इन कंसेप्ट को पढ़िएगा, यूज करिएगा। ठीक है, आज आपको एक वीडियो और मिलेगी, उसके अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ये क्लियर होने जरूरी हैं। हम CBSE के लिए डज नॉट एग्जिस्ट वाली जो चीज़ है वो नहीं करेंगे, समझ गए।